बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा पहला सेमेस्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग उसका आगाज हुआ चाहता है जी। हमारा आपका साथ जो है वो 3 सेमेस्टर्स में तकरीबन 2 महीने का रहेगा। इन 2 महीनों में आपका एक हिस्सा जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का होगा और आपका जो सेकंड मंथ होगा वो प्योरली जो है मुकम्मल तौर के ऊपर आपका प्रैक्टिकल बेस होगा। इस प्रैक्टिकल बेस के प्रोसीजर के अंदर जो चीजें आप सीखने के लिए जाएंगे और इस थ्योरी के जो आपका जो प्रोसीजर होगा इसमें जो आप कुछ लर्न करने के लिए जाएंगे वो चीजें पाकिस्तान में आप लोग जानते हो कि दुनिया भर में तो आया ही है, लेकिन जो कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तान से गर्ज है। पाकिस्तान में लेटेस्ट पैटर्न्स जिनके ऊपर अर्निंग करने के रुझान और जराए और सोर्सेज जो पैदा हुए हैं उनमें एक मेन सोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज बतौर एक एड एजेंसी के आप दे सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो आप जॉब करते हुए भी दे सकते हैं। मार्केट में जॉब्स की इस वाली फील्ड के अंदर बेहतरीन वैकेंसीज अवेलेबल हो चुकी हुई हैं। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव और सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट जो है इसमें खाली है, मीडिया मैनेजर भी उसे कहता है। और इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी आपकी आती है, अगर आपने खुद का ऑनलाइन कारोबार करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो वो तमाम चीजें भी आपके इस पैटर्न का हिस्सा होंगी। किसी भी किस्म की मार्केटिंग जो है, चाहे वो फेसबुक की है, चाहे वो इंस्टाग्राम की है, चाहे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग है, चाहे वो आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग है, चाहे वो उबर और करीम और फूड पांडा की तरह किसी कंपनी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाने की मार्केटिंग है, इवन के यूट्यूब की कोई वीडियोस की मार्केटिंग है, यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शन की मार्केटिंग है, या उसका टाइम बाय करना है, व्यू लेना है, व्यूज चाहिए उसकी मार्केटिंग, किसी भी तरह की जो मेजर मार्केटिंग दुनिया में चल रही है, जो क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देते हो या आप अपनी एड एजेंसी रन करते हो, सारे केसेस में जो क्लाइंट आपसे डिमांड करता है, क्लाइंट का मतलब आपका नौकरी देने वाली कंपनी भी हो सकती है और क्लाइंट से मुराद फ्रीलांसिंग के जरिए से मिलने वाला आपका वो क्लाइंट भी हो सकता है जो आपको पाकिस्तान या दुनिया भर से, अमेरिका से, कनाडा से कहीं से मिल सकता है। फ्रीलांसिंग के जरिए जो कि आप सीखेंगे, आपके इस कोर्स में फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाएगी। और सेकेंड, अगर आप ये काम नहीं करते तो एड एजेंसी अल्टीमेटली। तो यार ये सारी सर्विसेज जो है आप सीखने के लिए जा रहे हैं जी। कल की जो हमारी क्लास थी वो हमारी पहली क्लास थी प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उनको करने के लिए। तो कल वाली हमारी क्लास में जब स्टार्ट किया तो लाइट का इशू हमें कल आ रहा था, स्लाइटली जो है वो मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद आगे हम निकल जाएंगे। आप जब इन तमाम सर्विसेज के लिए क्लाइंट से मिलेंगे, जॉब करेंगे, कंपनी में जाएंगे या आपको फ्रीलांसिंग के जरिए से क्लाइंट मिलेगा, इन तमाम केसेस के अंदर मेरे दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आपका क्लाइंट आपसे करेगा वो ये करेगा, या आपको जो चीज जानने के लिए चाहिए होगी वो ये चाहिए होगी कि भाई मुझे ये बताएं कि मैंने आपकी कौन सी मार्केटिंग करनी है। ये अगर आप नौकरी करने जाओगे तो वहां भी आपसे जो आपको जॉब गिवर होगा, जॉब देने वाला होगा, वो सवाल करेगा भैया आपने हमारी मार्केटिंग जो करनी है तो उसमें फलानी मार्केटिंग आप किस तरह करोगे। आपका ये सारे का सारा काम जो है वो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको सिखाया जाएगा, उसका नाम एडीएस है। एडीएस का जो सॉफ्टवेयर है वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है। इंटरनेशनल एजेंसी जो है उसके थ्रू हम सारा काम करेंगे, उसी के सॉफ्टवेयर को हम लेंगे, उसी को इंस्टॉल करेंगे, मोबाइल के अंदर भी वही इंस्टॉल होगा, सिस्टम के अंदर भी वही काम करेगा और उसी सॉफ्टवेयर को आप लोकल और इंटरनेशनल अपनी कैंपेन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारा सिखाया जाएगा। एडीएस के सॉफ्टवेयर को जब आप खोलोगे तो उसके पहले फर्स्ट पेज पे जो चीज आपकी निगाह में आएगी उस पर आएगी जी क्रिएट न्यू कैंपेन। ये देखिए मैंने ऊपर ये एक लाल निशान के साथ देखिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। ये जो आप देख रहे हो सर्कल, ये मैंने एक लाल निशान इस पे लगा दिया। ये जो सर्कल लगा आप देख रहे हो, ये जो डब्बा लगा हुआ है, ये क्रिएट न्यू कैंपेन का बटन है जो कि आप देखेंगे। ठीक है जी। जब आप इसको देखेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो ये जो बटन आप देख रहे होंगे, जिस बटन, मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ, ये देखिएगा थोड़ा सा आपको इसमें मैं वो कर देता हूँ। ये जो बटन आप देखेंगे, आई थिंक वैसे आपको क्लियर है, इसमें कोई इशू आ नहीं रहा, लेकिन चलें एनीवेज जी काम नहीं कर रहा बहरहाल जी। ये जो क्रिएट न्यू बटन का जो ऑप्शन है,
इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद ना ये सारा खुल के आ जाएगा। अब इसके अंदर 3 मदर कैटेगरीज है, जान लीजिएगा, एक अवेयरनेस है, एक कंसिडरेशन है और एक कन्वर्जन है। ये तीनों कैटेगरीज जो है ये आपको एडीएस के सॉफ्टवेयर में सबसे पहले नजर आएंगी। आपका जो क्लाइंट है वो आपसे जो मार्केटिंग करवाना चाहता है या नौकरी करने के बाद जब आप सर्विसेज देंगे सर, वो 3 तरह की होंगी। पहली कैटेगरी जिसका क्लाइंट आपको मिलेगा या जिसकी आप सर्विसेज देंगे, आपने कोई सी मार्केटिंग भी करनी है, चाहे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग है, चाहे वो फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, यूट्यूब है, किसी मार्केटिंग की भी बात कर लेते हैं। आपको जो क्लाइंट मिलेगा, आपको जो काम मिलेगा, आपको जो नौकरी मिलेगी, उस तमाम के तमाम ऑप्शंस के अंदर मेरे दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि कौन सी कैंपेन। तो अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, 3 कैंपेन होती हैं। कल हमने अवेयरनेस से स्टार्ट किया था अपना पहली क्लास इस वाली की, लेकिन लाइट का मसला आने की वजह से मुझे अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना पड़ गया था। सो मैं कल वाली क्लास को बहुत ज्यादा शॉर्टली से डिस्कस करके आगे निकलता हूं जी। ब्रांड अवेयरनेस और रीच कैंपेन का मतलब ये है कि कोई क्लाइंट आपसे वो वाली मार्केटिंग करवाना चाहता है जिसके अंदर उसका मकसद ये नहीं है कि आप उस क्लाइंट की चीज बेचें, बल्कि वो आपसे ये चाहता है कि बस मेरी नाम को लोगों के दिलों और दिमाग में बिठा दो बस। पेप्सी, मैंने कल मिसाल दी थी पेप्सी, मैंने पेप्सी का नाम लिया, आप में से हर बंदे के इल्म में फौरन से ये बात आ गई कि पेप्सी एक ब्लैक कलर का मशरूब है और उस मशरूब को अगर आप पीते हो तो आपको एक थोड़ी सी बड़ी मजेदार सी किस्म की कैफियत आपको महसूस होती है। आप उसे जब पीते हो पेप्सी को तो आप उसमें से वो बुलबुले से निकल रहे होते हैं, वो एक ठंडा सा मजेदार सा मशरूब होता है और उसका कलर ब्लैक होता है और वो जनाब एक ऐसा ऐसा एक लिक्विड है जो कि कार्बोनेटेड होता है। तो मैंने पेप्सी का नाम लिया, ये तमाम जो आपके सामने डिफरेंट तस्वीरें खुल के आ गई पेप्सी की, मैं ना भी खोलता तो आप लोगों को पता चल गया था कि पेप्सी क्या है। ये प्रोसेस, जिस सफर के तय करने के बाद पेप्सी आज इस जगह पे खड़ा है कि मैंने पेप्सी का नाम लिया और आपको पता चल गया कि अच्छा यार वो वाली काली बोतल, इसे ब्रांडिंग कहते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपसे ये काम करवाना चाहता है, वो कहता है भाई मेरी ब्रांडिंग आपने करनी है, तो आपने जो कैंपेन डेवलप करनी है वो ब्रांड अवेयरनेस या रीच के बटनों को सिलेक्ट करने के बाद करनी है। ये 2 बटन जो है ये ही आपने सिलेक्ट करने हैं अगर आपने ब्रांडिंग या ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन करनी है। इन दोनों का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, वो ये कि क्लाइंट की ब्रांडिंग हो। और ये कैंपेन डेवलप कैसे करते हो, जब आप इसे क्लिक करोगे ब्रांड अवेयरनेस को, तो जब एक और नया बटन खुल के आ जाएगा, एक नई और विंडो खुल के आ जाएगी, उस विंडो पे आप काम करोगे, उस पर आप डिजाइनिंग करोगे, बनाओगे, कैंपेन बनाओगे, तो उसमें ब्रांड अवेयरनेस और रीच के टैब्स के अंदर जो आप कैंपेन सारी बनाओगे, उस कैंपेन को बनाने के बाद जब आप लॉन्च करोगे तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी। उसका जो सफर है, उसका जो सारा फॉर्मेशन बनाने का तरीका वो ऐसे होता है कि जब आप उस कैंपेन को रन करोगे तो कोई कस्टमर उसको अपने व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करवाता है, मतलब किसी के व्हाट्सएप पे मार्केटिंग जा रही है, किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा रही है, किसी के फेसबुक पे जा रही है, या आप किसी वेबसाइट पर मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन सारे केसेस के अंदर कस्टमर जब उसको देखेगा तो उस जिस क्लाइंट का वो इश्तिहार देखेगा ना, उसकी ब्रांडिंग हो रही होगी। ये कैसे हो रही है, ब्रांडिंग कैसे होती है, इसके बाकी पैरामीटर्स क्या है, ये हम जब इस कैंपेन को प्रैक्टिकल बनाएंगे तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच की कैंपेन आपने कब करनी है, जब क्लाइंट आपसे अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करवाना चाहता है। सेकेंड जी आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को अगर मैं थोड़ा सा तफसील से आपसे डिस्कस करूं, अच्छा एक बात सर मैं दोबारा से आपसे अर्ज कर दूं, मैंने पहले भी अर्ज की थी, आपकी डेली की क्लासेस जो अभी शुरू हो चुकी हैं, एक भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा, एक भी ऐसा मैं आपको तस्वीर या इमेज या बटन या बात नहीं करूंगा जो कि प्रैक्टिकल में आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एक एक चीज को पूरे ध्यान के साथ समझना है, ध्यान के साथ सुनना है, ध्यान के साथ अंडरस्टैंड करना है। 1 से 2 महीने का मेरा आपका साथ है सिर्फ ये। अगर तो मेरा आपने साथ दे दिया, डेली बेसिस पे आपने 1 घंटे की तकरीबन ये क्लास आपने ले ली, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आप यकीन कीजिए आप एमबीए मार्केटिंग हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप इन तमाम चीजों से बालातर होकर 2 माह के बाद वो अर्निंग कमाने की तरफ निकल जाएंगे, वो कमाई कमाने वाले बंदे बन जाएंगे जो आप यकीन कीजिए कि एमबीए मार्केटिंग करने के बाद भी आज का बंदा नहीं कमा रहा। मेरे पास बैचेस के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर्स आके शामिल होते हैं, कैंपस में आके मेरे पास जो लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, इस मंथ के अंदर भी मेरे पास एमबीबीएस डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया हुआ है जो कि वेल नोन डॉक्टर्स हैं, 10-10 साल से वो काम कर रहे हैं, क्लिनिक रन कर रहे हैं, अर्निंग्स उनकी उस तरीके से नहीं हो पा रही, वो बेचारे डिस्टर्ब हैं। तो सर ये 2 माह का साथ है मेरा आपका, प्लीज डेली का काम डेली रिवाइज करना है आपने। अगर कर लेंगे तो 2 माह के बाद आप
फौरन से पैसा कमाने के तरफ निकल जाएंगे। और वो जो पैसा आप कमाएंगे सर, वो 10, 15, 20 हजार रुपया नहीं होगा, आप अच्छी अर्निंग की तरफ जाएंगे। लेकिन शर्त यह कि ये स्किल, ये फन तो दुनिया में छा गया, आपने इसको सीखना है। कंसिडरेशन की कैंपेन सर, आप नौकरी करने जाते हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, अपनी एजेंसी खोलते हो, कस्टमर कहता है मैंने ट्रैफिक करनी है, मैंने एंगेजमेंट करनी है, मैंने ऐप इंस्टॉल करनी है, मैंने वीडियो व्यू करना है, मैंने लीड जनरेशन करनी है, मैंने मैसेजेस करना है। अगर आपका कस्टमर गोरा होगा, यूरोपियन होगा, तो वो आपसे इन अल्फाज के साथ बात करेगा। याद रखिएगा, अगर कस्टमर आपका इन अल्फाज में आपसे बात करता है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेजेस, समझ लीजिए कि उसने कंसिडरेशन कैंपेन आपसे करवानी है। कंसिडरेशन कैंपेन सर होती क्या है बेसिकली? कंसिडरेशन का मतलब अगर मैं आम फहम के अंदर आपसे लेता हूं तो सर, जब किसी बंदे की, किसी लड़के की, किसी लड़की की आपस में मंगनी हो जाती है और शादी होने की तरफ उनकी बात जो है वो मंगनी मंगेतर बन जाते हैं, तो अब वो दोनों एक दूसरे को कंसिडर कर चुके होते हैं। किस चीज के लिए? दे कंसिडर ईच अदर कि हम अब शादी करेंगे। उनकी शादी नहीं होती, उनका निकाह नहीं होता, लेकिन अब वो एक दूसरे को कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ यार, अब हम शादी करेंगे, अब हम निकाह करेंगे, अब हम एक अच्छा ताल्लुक और साथ निभाएंगे, रखेंगे। हो चांदनी, वो क्या नाम था यार उसका, कि मुझे भूल गया एनीवेज यार। तो वो उसमें एक दूसरे का साथ निभाने की बात करते हैं। अच्छा जी, हाँ, वो कहता है जी, हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। तो ये जब मंगनी होती है तो फिर ये वाला हो रहा होता है कि भाई हम निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, तो उसके बाद साथ निभाएंगे एक दूसरे का, ठीक है ना। जो ये कंसिडरेशन के अंदर आता है, कंसिडरेशन, कि ठीक है मैंने आपको कंसिडर कर लिया है कि आए हम मिलके जो है वो एक म्यूचुअल कारोबार करते हैं, आप मेरी चीजें खरीदते हैं, मैं आपको चीजें बेचता हूँ, आपका भी फायदा होगा, मेरे भी फायदा, ये होती है कंसिडरेशन। आप अपने कस्टमर को, जब वो आपसे ये कहता है कि यार मैं बेसिकली एक बड़ी इफेक्टिव कैंपेन करना चाहता हूं जिसमें मेरा मकसद ना ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, ब्रांडिंग मेरा मकसद नहीं है ना, वो कहता है भाई मेरा मकसद ये है कि मेरी चीज बिके, मेरा मकसद ये है कि मेरी आइटम बिकनी चाहिए, मेरी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए। अगर वो सर्विसेज सेल करता है तो वो कहता है भाई मेरी सर्विसेज बिकनी चाहिए। तो ये कस्टमर जो आपके जरिए से अपनी सर्विसेज को बिकवाना चाहता है, दैट इज कंसिडरेशन। अब इस कंसिडरेशन कैंपेन की आगे सर किस्में हैं। ट्रैफिक इसकी एक किस्म है, एंगेजमेंट इसकी एक किस्म है, ऐप इंस्टॉल इसकी एक किस्म है, वीडियो व्यूज इसकी एक किस्म है, लीड जनरेशन इसकी एक किस्म है, और मैसेजेस इसकी एक पुरानी सी बेचारी किस्म है। यहां पे जो मैसेजेस है, सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रही है मैसेजेस, एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि मैसेजेस से मुराद यहाँ पे वो आपके वो एसएमएस वाले मैसेज नहीं है, बल्कि हेयर मैसेजेस कैंपेन मीन कि आपकी मैसेंजर कैंपेन, जो आप मैसेंजर, आप अब आजकल तो वो चलता नहीं है, पुराने जमाने में, यानी कि पुराना जमाना तो मतलब 100 साल पहले की बात नहीं है, 10 साल पहले मैसेंजर कैंपेन बड़ी अच्छी कैंपेन थी। उस जमाने में जो मैसेंजर है उस पर लोग काफी ज्यादा एक्टिवली जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रहा करते थे। जब व्हाट्सएप आ गया तो व्हाट्सएप के आने के बाद मैसेंजर जो था उसका जमाना खत्म हो गया और उसके बाद लोग व्हाट्सएप पे कन्वर्ट हो गए। तो मैसेंजर कैंपेन जो है, बहरहाल कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन ममालिक के अंदर मैसेंजर कैंपेन अब भी चल रही है। तो हम आप भी जब आगे मूव करेंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले पैटर्न में जो ऐसे क्लाइंट होंगे जो आपके किसी दुनिया के ऐसे मुल्क से आपको मिलेंगे जहां पे मैसेंजर ज्यादा एक्टिव है, अभी भी लोग उसमें घुसे हुए हैं, एक्टिव है, तो आप वहां पे मैसेंजर कैंपेन करेंगे। लेकिन लोकली पाकिस्तान के अंदर मैसेंजर कैंपेन नहीं होती, तो यहाँ पे सर मैसेज जो है, इससे मुराद मैसेंजर कैंपेन है। अगर आपका कस्टमर आपसे कहता है कि मैंने मैसेंजर कैंपेन करनी है, मतलब कस्टमर मेरे साथ मैसेंजर पे रब्ता करें, तो आप यहाँ पे आके इस मैसेजेस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक नया पूरा जो है बोर्ड खुल के आ जाएगा। जब उस पर आप काम करेंगे तो आप मैसेंजर कैंपेन कर रहे होंगे, ठीक है जी। ये इस काम करने के बाद अगर कोई कस्टमर आपसे कहता है कि जनाब अली मेरी ट्रैफिक कैंपेन करना है, ट्रैफिक कैंपेन करने का मतलब ये है कि कस्टमर आपसे ये चाहता है कि आप उसकी वेबसाइट मार्केटिंग करना है, ठीक है। अगर कस्टमर आपसे चाहता है कि आप उसकी वेबसाइट मार्केटिंग कर दें तो दैट इज अ ट्रैफिक कैंपेन। अब ट्रैफिक कैंपेन के अंदर वेबसाइट मार्केटिंग क्या होती है, इसके अंदर फर्दर एक कैटेगरी आती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कस्टमर कहता है मेरी SEO कर दें।
एसईओ, वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट मार्केटिंग, ये एक कैटेगरी होती है। ये इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरह करना है, मैं ट्रैफिक की कैंपेन पे आपको सेपरेटली जो है अलग से आपकी क्लास लूंगा, जिस क्लास के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कैसे कराता है। अब आपकी जो ये कैंपेन है, आपकी जो कैंपेन है ट्रैफिक वाली, इस ट्रैफिक की कैंपेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट आती है, सिर्फ आपकी आनी है वेबसाइट की मार्केटिंग। जो आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग है, इसमें ये नाम याद रखिएगा ट्रैफिक का। आज वाले केस में, आज के सबक में, आज वाली क्लास में बस यहां पे रुक जाए कि मैं अगर यहां पे आता हूं और मैंने पेप्सी का लफ्ज लिखा था तो मेरे सामने पेप्सी की तस्वीरें आ गई थी। अगर मैं ऑल पे जाता और मैं पेप्सी की जो वेबसाइट है www.pepsico.com, अगर मैं इस पर क्लिक करता और पेप्सी की जो वेबसाइट है वो खुल जाती। देखिए ये खुल गई है। अब मैंने क्या किया है, मैंने पेप्सी की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ गया हूं। दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक। अगर मैं अपने कस्टमर की वेबसाइट जो है, मेरे कस्टमर ने मुझसे डिमांड की है कि भाई मेरी जो मार्केटिंग आपने करनी है वो ये मार्केटिंग करनी है कि मेरी वेबसाइट को लोग देखें, मेरी वेबसाइट पर लोग आए, मेरी वेबसाइट के अंदर लोग इन्वॉल्व हों, मेरी वेबसाइट से लोग डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर करें। तो वो मार्केटिंग, जिस मार्केटिंग को कस्टमर आपसे करवाना चाहता है, इसलिए कि आप उस कस्टमर की जो मार्केटिंग करें वो उसकी वेबसाइट मार्केटिंग हो, तो इसको हम कहते हैं जी ये जो मार्केटिंग आपकी है ये ट्रैफिक है। दिस इज ट्रैफिक। और ट्रैफिक मैंने आपको कहा क्या थी, मैं अभी आपके साथ चला, मैंने पेप्सी की वेबसाइट खोली, मैं वहां पे मूव किया, तो जब मैं पेप्सी की वेबसाइट के अंदर गया ना, जब मैं इसको देखा तो वो ट्रैफिक थी, उसे ट्रैफिक कहते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, वो ट्रैफिक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बात सर मजीद मैं आपसे अर्ज कर दूं, अगर क्लास के दौरान आपको लगे कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही और वो टू दी पॉइंट क्लास से कंसर्निंग हो, मतलब किस्सा कहानी नहीं, क्लास से कंसर्निंग बात हो, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं आपका जो क्वेश्चन है वो ले लूंगा, आपका सवाल मैं आपको आंसर कर दूंगा। बट क्लास से कंसर्निंग हो, ये अभी हमारी क्लास चल रही थी डिजाइनिंग की ना, इससे पहले, तो उसमें हमारा टॉपिक आज का जो था वो था कि हमने किसी अगर हमारे पास कोई होती है कोई तस्वीर होती है, तो उसमें हमने अगर उसका कलर चेंज करना है, किसी लड़की ने कोई लिपस्टिक लगाई होती है ये पिंक कलर की, और उसके ये जो मोती होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो हमने उन ग्रीन कलर के जो मोती हैं, अगर वो लिपस्टिक को हमने जो है ना वो ग्रीन करना है और उसके मोती जो है उसका कलर हमने ब्लू कर देना, तो ये लिपस्टिक ग्रीन कैसे करेंगे और मोती ग्रीन कैसे करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक था ना। तो वहां पे एक दोस्त थे, उन्होंने जब सवाल किया क्लास के बाद, तो उन्होंने इससे कंसर्निंग वो कहते हैं जी मुझे ये बताएं कि सर ये क्लोन क्या होता है। तो यार क्लोन का टॉपिक अब से कुछ 2 हफ्ते बाद का टॉपिक था, वो आज। तो इस तरह का बात नहीं, टू दी पॉइंट। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, क्लास से कंसर्निंग तो सवाल कर लीजिएगा, बात समझ के अंदर को ना आए तो। अच्छा, अब ट्रैफिक की बात मैंने कर ली, अब ट्रैफिक कैंपेन के बाद ट्रैफिक कैंपेन के बाद जी इसमें जो सब कैटेगरी नेक्स्ट जो आती है वो आती है एसईओ की। अगर कोई कस्टमर आपसे अपनी एसईओ करवाना चाहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाहता है, तो भी आप उसकी ट्रैफिक कैंपेनिंग करेंगे। अब एसईओ क्या होती है, कौन करवाता है, कौन करवाने के लिए कहता है, क्यों करवाई जाती है, आज इसको छोड़ दें, बहुत जो है ना वो डिफरेंट टॉपिक बन जाएगा और एक लेक्चर का टाइम जाया होगा, इस पे मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं आपकी कंसिडरेशन जो है इसकी तरफ मूव करता हूं। तो ट्रैफिक की कैंपेन जो है वेबसाइट मार्केटिंग की होती है, और इस मार्केटिंग में सेकंड कैटेगरी एक और आती है, उसे कहते हैं ऑनलाइन स्टोर की मार्केटिंग। ऑनलाइन स्टोर की अगर आपने किसी बंदे, वो क्या होता है ऑनलाइन स्टोर में, अगर मैं आपको लेके जाऊं तो फर्ज करें कि मैं आप आम फहम बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो आपको समझ के अंदर आ जाए। फर्ज करें मैं दराज की बात कर लेता हूँ, ये चले दराज भी आप ठीक समझ रहे हैं, दराज से भी आप सही पहुंच जाएंगे। अब दराज की जो मैंने साइट खोल के आपको दिखाता हूं, तो इसमें देखें क्या होता है, आप अपने कस्टमर को, बल्कि कस्टमर क्या होना है इस केस में, आप कोई सामान मंगवाते हैं और वो सामान आपके घर पे आ जाता है और आप उसके बाद पैसे भेजते हैं, तो वो आपके सामान के एवज जिस मालिक ने पैसे भेजे, सामान भेजा तो उसको मिल जाते हैं। इसे कहते हैं COD, कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज। बड़ी डिटेल के साथ आप ये काम करेंगे और बड़ा अच्छा काम करेंगे। COD का मुकम्मल प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा इसी सिलेबस के अंदर, और आपका
जो ऑनलाइन स्टोर है वो आपको डेवलप करवा के दिया जाएगा, जिसके जरिए से आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपना सामान सेल कर सकेंगे। तो ये सर आप एक स्टोर देख रहे हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हैं जिसमें जो दराज की है। अब कोई बंदा कहता है कि मेरी वेबसाइट जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक बात याद रखिएगा, वो वाली वेबसाइट जिसके ऊपर जनरल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हो उसे कहते हैं कि यार ये सिंपल वेबसाइट है। वो वाली वेबसाइट जिसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन के साथ साथ सेल और परचेज करने की ऑप्शन अवेलेबल हो उसे कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर कोई बंदा अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की मार्केटिंग आपसे करवाना चाहता है, तब भी आपने उस कस्टमर की ई कॉमर्स वेबसाइट की कैंपेन जो करनी है वो भी आपने ट्रैफिक कैंपेन ही करनी है। दिस इज द कैंपेन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, ट्रैफिक कैंपेन। ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आती है। कैसे करनी है आगे इसको हम बनाना सीखेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आती है जी बारी ऐप इंस्टॉल की। ये एंगेजमेंट को भी अब छोड़ दीजिए, ऐप इंस्टॉल की बात कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल के अंदर आपको ऐसा कस्टमर मिलेगा जो फूड पांडा होगा, जो करीम होगा, जो उबर होगा, या कोई ऐसा बंदा, ऐसा इदारा, ऐसी कंपनी होगा जो आपसे ये चाहता होगा यार मेरी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को ना लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल करवा के दो भाई। मुझे मेरी एक एप्लीकेशन है, उसको लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल करवा के दो। वो कैंपेन जो कि आप लोगों के मोबाइल में रन करो, लोग उस कैंपेन को देखें और कस्टमर की जो एप्लीकेशन है, ऐप है, वो देखने के बाद अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, तो उस कैंपेन को ऐप इंस्टॉल्स कैंपेन कहा जाता है। यहां पे ऐप से मुराद एप्लीकेशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कैंपेन ऐप इंस्टॉल की है या ट्रैफिक की है या मैसेंजर जो मैंने डिस्कस किया, करनी कैसे है? जब मैं ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा ना तो पूरा एक सेपरेट डैशबोर्ड खुल जाएगा। जब मैं आपसे एडीएस के सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा मैं आपको भी, ये वैसे आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, ये एग्जैक्ट बिल्कुल इसी तरीके से ये बटन आपके सामने आएंगे। ये वही सॉफ्टवेयर का ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि एक कैंपेन कैसे वर्क करती है। प्रैक्टिकल करते हुए मैं इतनी डिटेल में जाता नहीं होता, मैं जाऊंगा भी नहीं, सिर्फ मैं बटन पे क्लिक करके कैंपेन की डेवलपमेंट का प्रोसेस सिखाऊंगा आपको। सो आज आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कल ये कॉन्सेप्चुअल बातें हम नहीं करेंगे। तो ऐप इंस्टॉल सर, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब कोई कस्टमर कहता है मेरी एप्लीकेशन जो है लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, उस कैंपेन को कहते हैं ऐप इंस्टॉलेशन कैंपेन। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास आती है वीडियो व्यूज कैंपेन। अगर कोई बंदा है, उसका एक अगर यूट्यूब का चैनल है, आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में आगाह कर देता हूं, आपको वैसे पता होगा सर कुछ नए तरीके दुनिया में आ चुके हैं। उसके अंदर आपका अगर चैनल है, आप उस चैनल के जरिए से अर्निंग कर सकते हैं। आप महाना मंथली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट में अच्छी खासी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर की जाती है उन चैनल्स की जानिब से। जब आप ये भी इसे कहते हैं कि चैनल मोनेटाइजेशन। हमारा एक सेपरेट कोर्स है चैनल मोनेटाइजेशन का जो कि हम करवाते हैं, तो उस कोर्स का ये सारा सबक है। आज इस वाले कोर्स में जो है ना वो ये एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है। बेसिकली ऑनलाइन के अंदर ना पैसे कमाने की बहुत खूबसूरत किस्म की ऑप्शंस खुल के हमारे सामने आ चुकी हैं। तो चैनल अर्निंग जो है वो क्या होती है, उसे कहते हैं चैनल मोनेटाइजेशन या चैनल अर्निंग, वो भी हमारे यहाँ करवाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर को इस बात की जरूरत होती है कि उसका जो वीडियो है उसे लोग देखें। जब किसी कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि उसके वीडियो को लोग देखें और तो वो आपसे कांटेक्ट करता है, तो वो कहता है यार मेरी वीडियो व्यूज की कैंपेन कर दो। जब आपने किसी कस्टमर की वीडियो व्यूज की कैंपेन करनी होती है, क्यों? क्योंकि उस कस्टमर को उस वीडियो व्यूज से पैसे मिलने होते हैं। कैसे मिलने होते हैं ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सिंपली जितना आप जान लें कि आप जब मार्केटिंग के सारे ये फेजेस कर रहे होते हैं, इसमें कोई कस्टमर कहता है भाई मेरा यूट्यूब चैनल है या मेरी और किसी भी तरह से वो अपनी वीडियो का व्यू कराना चाहता है, तो वीडियो व्यूज की जो मार्केटिंग होती है सर, इस मार्केटिंग को हम कहते हैं वीडियो व्यूज। इस बटन से बनती है। जितनी भी कैंपेन्स आपने करनी होगी वीडियो दिखाने की, वीडियो व्यूज दिखाने की, या किसी चैनल के वीडियो व्यूज बढ़ाने की, या किसी चैनल के सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए,
तो उसके अंदर ये वाला जो है ना वीडियो व्यूज, ये वाली आप कैंपेन करेंगे और इस कैंपेन से आप उस बंदे के जो चैनल है उसकी जो व्यूज है वो बढ़ाएंगे, या किसी और रेफरेंस में वो कस्टमर चाहते हैं यार कि मेरे वीडियो लोग देखें। अब इस बटन को क्लिक करने के बाद जो फर्दर आपके सामने ऑप्शंस आएंगी ना, वो सारी की सारी ऑप्शंस इस तरह की होंगी कि वो जब उसे मुकम्मल करके अपनी कैंपेन को लॉन्च करेंगे तो जौन सा बंदा फिर आपकी कैंपेन देखेगा उससे कस्टमर के वीडियो व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कैसे बढ़ना शुरू होंगे ये प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे करते हुए, ठीक है जी। यहाँ पे ये बात क्लोज होती है। ये बड़ी वसी लेवल की कैंपेन होती है, बड़ी मजेदार कैंपेन होती है। इस कैंपेन में कस्टमर जो है वो अच्छा पे करने वाला भी होता है और कस्टमर को इसकी नीड बहुत होती है कि उसकी व्यूज लोग करें। नॉर्मली तकरीबन जो कस्टमर, जो आपका जो ऐसा कस्टमर होता है जिसने आपसे अपने चैनल की वीडियो व्यूज की मार्केटिंग करवाना होती है, उसको मुनासिब पैसे जो है वो चैनल पे भी करता है अगर उसका चैनल जो है वो उसके रूल्स या जो उसके टारगेट्स होते हैं उन्हें वो अचीव कर लेता है और अच्छी खासी अमाउंट जो पे कर रहा होता है। आपके पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे नाम है जो महीने का जो अर्न कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, उसकी जो फिगर है वो 20 लाख से ऊपर है। ऐसे कई नाम है मेरे जहन के अंदर भी हैं, लेकिन चले अभी इस वक्त डिस्कस नहीं करते हम। और छोटे जो है वो तो बेशुमार है, लेकिन जो बंदे 15-20 लाख रुपए की अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी तादाद बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी है। फॉर एग्जांपल आपका यासिर शामी है, फॉर एग्जांपल आपका कासिम अली शाह है, तो ये वो बंदे हैं जो जिनके नामों से आप वाकिफ हैं और इनके जो चैनल है उनकी अर्निंग लाखों रुपए के अंदर है और वो लाख का मतलब 10 लाख नहीं है, 1 मिलियन नहीं है, उससे भी ज्यादा ये अर्निंग कर रहे हैं। एनीवेज जी ये एक अलग टॉपिक है। तो ये जो ये कैंपेन होती है इसे कहते हैं वीडियो व्यूज कैंपेन। आगे चलते हैं जी। इसके बाद ये बारी आती है लीड जनरेशन की और इंगेजमेंट की। इंगेजमेंट जो है और लीड जनरेशन जो है, इसमें से अभी मैं आपसे स्लाइटली डिस्कस करता हूं लीड जनरेशन को। लीड जनरेशन कैंपेन जो कंपनी आपसे करवाती है ये बहुत डिफरेंट कंपनी होती है और इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिफरेंट होते हैं और ये आम कोई इश्तिहार आपको नहीं देती। बड़ा इसका एक अलग सा इसका टेक वाली कंपनी होती है, इसका अपना एक नाम होता है और ये कौन से क्लाइंट्स होते हैं, क्यों कराते हैं, ये पूरा एक टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी एक क्लास शायद मुझे देनी पड़ेगी आपको। लेकिन लीड जनरेशन एक सेपरेट कैंपेन है, इसे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बाकी बचती है हमारी इंगेजमेंट कैंपेन, इस वाली कैटेगरी में, कंसिडरेशन वाली कैटेगरी के अंदर। इंगेजमेंट कैंपेन का सर मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसके फॉलोअर्स, उसका एक ऑनलाइन स्टोर है, वो कहता है मेरे ऑनलाइन स्टोर के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाए, वो कहता है मेरा ऑनलाइन स्टोर जो है, ये मेरा पेज जो है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग इसको जो है वो लाइक कर लें। लाइक कैंपेन भी इसके थ्रू चलती है, फॉलोअर्स कैंपेन भी इसके थ्रू चलती है, ऑनलाइन स्टोर जो है उसके अंदर जो कस्टमर्स हैं उनको रेज करने की कैंपेन भी इसके थ्रू चलती है। एंगेजमेंट के अंदर जब आप जाते हो, इस बटन पे आप क्लिक करते हो, जो नए डैशबोर्ड्स खुलते हैं आपके सामने, उन डैशबोर्ड्स के ऊपर जो आप कैंपेन कर रहे होते हो वो सारी की सारी जो है वो बड़ी मजेदार किस्म की कैंपेन्स होती हैं जिसको बड़ी तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मेरा बोलने का टाइम सर यहाँ पे खत्म होता है। मेरी टीम जो है उसने मुझे सामने से सर इशारा कर दी सर कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। आपकी जनाब जो बारी है बात करने की वो सर स्टार्ट हो चुकी है। आप तमाम लोगों को मैंने अलाउ कर दिया जितने माइक ऑन करने का। आज वाली क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा। जिस बंदे का हैंड रेज होगा उसकी पहली बारी आएगी अगर कोई आपने सवाल करना है तो, अदरवाइज सिंपली माइक ऑन कर लें और सवाल कर सकते हैं जी। जी प्लीज सर, एनी क्वेश्चन जी? कोई बात, कोई इशू, कोई मुश्किल आज वाली क्लास में, कोई कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर ना हुआ हो, कोई बात समझ के अंदर ना आई हो? एनी बॉय, एनी गर्ल, एनी क्वेश्चन जी? ठीक है जी, सारा कॉन्सेप्ट वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा हो गया आज तो माशाल्लाह जी। हुमा आप साहबा प्लीज। हुमा साहबा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैंने पूछना था, बज़ाहिर तो ये बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे कि एक बटन खोलो तो सारा ट्रैफिक का हो जाता है, एंगेजमेंट का हो जाता है, फिर ऐप इंस्टॉलेशन का जो आपने जैसे बटन का कहा, तो क्या ये जैसे ही हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इनकी, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे या इसी तरह ही इजी लगेगा जिस तरह आप कि ये इधर ट्रैफिक लेके जाने का आपने जैसे कहा है? दूसरा सवाल कि क्या अगर हम ही क्लिक करते हैं तो हमारे थ्रू ही सारी ट्रैफिक इज गोइंग देयर, या उसके लिए पूरी मतलब दूसरे नेटवर्क्स को यूज करके यूट्यूब या इंस्टा वगैरह व्हाटएवर इससे तो वो सारे जा रहे होंगे, या सिर्फ हम अकेले ही अगर बटन क्लिक करेंगे वही ट्रैफिक मींस कि हम वन एंड ओनली मींस द ट्रैफिक? ठीक है, थैंक यू। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है जिससे पहले आंसर कर लेते हैं। असल में ना आपके पास पूरा एक नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क जो है वो कौन सा है, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो नेटवर्क।
ये जो सारा आपके सामने आ रहा है ना, फेसबुक आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, या बाकी जो तमाम चीजें आ रही हैं, ये या इसके अंदर वेबसाइट्स भी शामिल हैं, इसके अंदर ब्लॉग्स भी शामिल हैं, इसके अंदर मोबाइल की एप्लीकेशन भी शामिल है, बड़ा एक कंबाइंड नेटवर्क है। होता क्या है कि दुनिया के अंदर ना दो बड़े बड़े जिन्नात हैं, एक का नाम गूगल है, एक का नाम एडीएस है। ये दुनिया के अंदर छाए हुए बंदे हैं, मतलब कंपनीज हैं। इन्होंने बिलियंस के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है और बिलियंस के अंदर इनके यूजर्स हैं। इन्होंने ना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। अब एडीएस आपकी एजेंसी होगा, आपने ना अपने कस्टमर का एड तैयार करके ट्रैफिक कैंपेन बना के आपने वो सारी कैंपेन बनानी है। बनाने के बाद आपने वो कैंपेन हैंड ओवर करनी है एडीएस को। जब एडीएस को आप दे दोगे तो एडीएस उस कैंपेन को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद एडीएस उस कैंपेन की खुद मार्केटिंग करेगा और वो आप उसके अंदर कहीं भी नहीं होगे। आपने जस्ट किरदार अदा करना है एक एजेंट का और आपने उसको दे देना है एडीएस। अब एडीएस उसको पकड़ के दुनिया भर में जहां भी जो चैनल चल रहे हैं, वो वेबसाइट्स हैं, वो यूट्यूब है, वो फेसबुक है, वो इंस्टा है, उन सब पे लेके जाएगा। कितना लेके जाएगा? अगर आप 200 रुपए पे करोगे ना, 200 रुपए, तो 200 रुपए के अंदर 1000 बंदे के मोबाइल में लेके जाएगा और वो इलाका आपकी मर्जी का होगा। तो इसमें आप वन एंड ओनली नहीं होंगे, वो आपको कंबाइनली आपको रिजल्ट देगा। सेकेंडली, आपने सवाल किया मुश्किल का। आप लाहौर की एक बहुत मारूफ अकेडमी और स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं, तो उसमें आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स भी आते होंगे। मेरे पास मेरे अपने बच्चे जो हैं, मेरी बेटी अगर मुझसे कोई चीज सवाल करती है ना, वो भी लाहौर के एक अच्छे स्कूल में जा रही है, हम जो मुझसे कुछ सवाल करती है, सर वो कहती पापा ये मुश्किल है। उसमें मैं कहता हूँ बेटे ये मुश्किल तब तक है जब तक आपको ये आ नहीं जाता। जब भी आपने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया और इसको आप समझ गए और आपने इसको एक बार लिख लिया, याद कर लिया, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मुश्किल वो होगा जो आपको फिर नहीं आता होगा। नेक्स्ट, तो मेरी बेटी ये ऐसे ही है। जो चीज आप सीख रहे हो, मेरे नजदीक अगर मुझसे पूछो तो चावल बॉईल करने जितनी आसान है, क्योंकि मैंने इसको सीख लिया और आपके लिए भी ये इतनी आसान हो सकती है और होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। तो की साहब सवाल कीजिएगा अपना। तो की समी साहब, तो की साहब प्लीज माइक ऑन किया बेटे आपने। जी, टेक्नो मोबाइल के नाम से ज्वाइन किया था किसी दोस्त ने, उसने भी माइक ऑन किया था और फिर माइक ऑफ कर लिया। एनीबॉडी जी, कोई और बंदा है सवाल करने वाला, कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट? ठीक है जी, आज वाली सारी क्लास क्लियर है। कल हम इससे आगे मूव करेंगे। ये जो चीजें हैं यहां तक आपको प्रॉपरली। जी बेटे हमाद साहब प्लीज। जी हमाद साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इस पे हम एडीएस से कैंपेन चलाएंगे या फिर ये गूगल पे कैंपेन चलती है? ठीक है मेरे बेटे, एक बात को समझिए। आपका दुनिया के अंदर ना, मैंने आपसे अर्ज किया कि दो बड़े बड़े नाम है, गूगल है और एक का नाम एडीएस है। गूगल जो है वो कि और बाकी कामों के अंदर टॉप पे चला गया। फॉर एग्जांपल, आपने अगर मैप्स की बात करनी है, अगर आपने जो है वो शीट शेयरिंग की बात करनी है, अगर आपने आसान लफ्जों के अंदर अगर मैं आता हूं, मैं आपको आपस में शेयर कर लेता हूं, आपको शायद इस तरह मुश्किल पेश आए, मैं आपसे शेयरिंग करके आपको दिखाता हूं। फर्ज करें आप गूगल की बात करते हैं, तो गूगल ने बहुत ज्यादा तरक्की की है किसमें? इन चीजों में। ये जो बॉक्स खुल के आ गया, ये गूगल की डिफरेंट किस्म की जो है ना इसकी सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज के अंदर गूगल टॉप पे है, दुनिया में कोई इसका सानी नहीं है इन सर्विसेज के अंदर। ठीक है जी, इसमें से भी काफी सर्विसेज जो है ना वो हम हमारे डिफरेंट कोर्सेज में हम सिखा रहे होते हैं। एनीवेज, ये जो सारी सर्विसेज हैं इसमें टॉप पे है। लेकिन जहां पे बारी आएगी ना मार्केटिंग की, मार्केटिंग जहां बारी आएगी, वहां दुनिया में एडीएस का कुछ सानी है ही नहीं है। रीजनिंग क्या है उसकी? रीजनिंग ये है कि गूगल ने बेस अपना जो विजन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट और बड़ा कर दिया है। वो अपने विजन को उठा के मल्टीपल उसने लेवल पर ले गया। वो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज दे रहा है। उसका एक सैटेलाइट भी है, आपको शायद पता हो या ना हो, गूगल का अपना एक सैटेलाइट है। वो जो आप फूल पांडा से खाना मंगवाते हो तो घर नहीं आपके आ जाता, उस सैटेलाइट के जरिए आ रहा होता है, वो गूगल का ही है। जिसमें वो सारा मैप आपको दे रहा होता है, ये लोकेशन डालते हो आप पहुंच जाते हो। वो क्या है? वो गूगल की सर्विसेज है सारी। जीमेल गूगल की सर्विसेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल की सर्विसेज है। इन कामों में एडीएस का कोई लिंक ही नहीं है, वो बहुत पीछे है। लेकिन मार्केटिंग की अगर आप बात करोगे तो दुनिया में जो सर्विसेज जो एजेंसी आपको एडीएस देगी ना, वो और दूसरी एजेंसी को दे नहीं सकती। और जो मेटा जी, हुमा आप जिसे कहते हैं मेटा, अभी जो है ना लॉन्च उन्होंने प्रॉपरली नहीं किया, आपने मुझे वो किया। मेटा जो है वो अभी आने वाले जमाने की कहानी है। जब वो आएगी तो मेटा भी हम करवा रहे होंगे। अभी मेटा पाकिस्तान में प्रॉपर लॉन्च नहीं किया गया। अभी जो एडीएस है वो लॉन्च है। एडीएस के अंदर
आपने जो काम करना है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइन और रिफाइंड किस्म की सर्विसेज होती हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर में अगर आपने मार्केटिंग करनी है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो वो मोस्टली 90% लोग जो होते हैं वो एडीएस को ही अपनी एजेंसी बनाते हैं। हम भी उसी को अपनी एजेंसी बनाएंगे और सारा काम आपको भी मैं उसके थ्रू ही सिखाऊंगा। ठीक है जी। और जनाब कोई सवाल किसी का प्लीज, एनी क्वेश्चन सर, एनीबॉडी एल्स, एनी बॉय, एनी गर्ल? और सर कोई सवाल करना है जी किसी ने? जी जोहेब साहब प्लीज सवाल कीजिएगा। जोहेब साहब। सर मैंने पूछना था वो जो सी कल की क्लास की रिकॉर्डिंग और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी दोबारा? ठीक है, ओके बेटे। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग को आप इसलिए भूल जाएं क्योंकि कल लाइट चली गई थी। कल यही मैंने पढ़ाना था, कल हमारी पहली क्लास थी प्रैक्टिकल्स की, लाइट का इशू आ गया, उसको आप छोड़ दीजिए। आज आपकी पहली क्लास है, समझे, उसको खत्म कर दें। मैंने आज वो कवर करवा दिया आपको जो कल मैंने पढ़ाया था, ब्रांड अवेयरनेस का। आज ही रिकॉर्डिंग आएगी जी। तनवीर साहब उसकी तो आज की नहीं, आज की आएगी रिकॉर्डिंग बेटे, आज की रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपको, आज की आ जाएगी। ठीक है सर जी। तनवीर साहब बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे। जी सर जी ऐप के हवाले से कुछ पूछना था कि जैसे अब ये मैकडॉनल्ड्स ऐप है और फूड पैंडा ऐप है। वैसे मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता हूँ और जब कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम उनको ऐप इंस्टॉल कराते हैं, सर आप मैकडॉनल्ड्स ऐप ओपन कीजिए। तो सर जब मैकडॉनल्ड्स ऐप ओपन करते हैं तो उससे कंपनी को क्या फायदा होता है? जी बेटा, एक ना सिस्टम होता है, उसका नाम होता है CRM, उसे कहते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें मैकडॉनल्ड भी शामिल है और कुछ ऐसे नाम जो बहुत बड़े नहीं है, वो अपने लिए एक CRM जो है वो तैयार करवाते हैं। CRM बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करता है, वेबसाइट की तरह जो है ये काम करता है। वेबसाइट एक और चीज है, लेकिन CRM जो है होता है इसमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जाता है। इसके मुख्तलिफ किस्म के पर्पज होते हैं। आपने अभी मुझे सवाल किया है तो इस सवाल में बाकी टाइम मेरे पास बाकी रह गया है 50 सेकंड का, तो 50 सेकंड में सवाल का जवाब देना शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो सके। अगर मैं जवाब ना दिया तो मैं कल आपसे सवाल दोबारा कीजिएगा टाइम रखते हुए, तो आपको मैं आंसर कर दूंगा। इस CRM को मैकडॉनल्ड यूज कर रहा है, इसी CRM को आपका हाइपरस्टार यूज कर रहा है। आप अगर हाइपरस्टार जाते हो ना लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो वो आपसे कहते हैं जी हमारी ऐप इंस्टॉल करें, वो भी करवाते हैं आपसे ऐप इंस्टॉल। अब ये ऐप इंस्टॉल करवाने से होता क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर वन, ऐप इंस्टॉल करवाने से उनको अर्निंग होती है। वो कैसे होती है अभी भी आपको मैं कल बताऊंगा। नंबर टू, इसके अलावा ऐप इंस्टॉल का जो दूसरा फायदा होता है वो CRM को सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट क्या होती है, कैसे वर्क करता है, ये मुझे अपने कल टाइम में सवाल करना है, आपको आंसर करूंगा। आज मेरा टाइम सर खत्म होता है यहाँ पे। CRM के बारे में, मैकडॉनल्ड की ऐप के बारे में कल बात करेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे 8 बजे मुलाकात होगी। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भिजवाई जा रही है। जिन लोगों ने अपना प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया रजिस्ट्रेशन का, वो करवा लें। ये ग्रुप में कल मुझे हुक्म आया हुआ है ऊपर से, हेड ऑफिस से, कल या परसों ये बंद हो जाएगा। सिर्फ पेड बंदे कंटिन्यू रहेंगे, बाकी हम लीव कर देंगे। हमारी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद मुकम्मल हो चुकी है जी, 50 के करीब हमें चाहिए होते हैं।